कभी सोचा है कि दिन गुजरते जा रहे हैं लेकिन ज़िंदगी वहीं की वहीं रुकी हुई है। ज़िंदगी बदलने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर आप भी अपनी एक ही तरह की बोरिंग सी ज़िंदगी, वही घर की रूटीन और बहुत सारे मसलों और परेशानियों से तंग आई हुई हैं, हर वक्त चिड़चिड़ेपन का, गुस्से का, थकावट का शिकार हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी हैबिट्स जो आपको एक नई सोच, बेहतरीन रूटीन और कमाल का सुकून देने वाली हैं। तो बस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। आपके साथ अपनी डेली की रूटीन शेयर करूंगी। हम जाएंगे बाहर ताकि हम ताज़ा फ़िज़ा में सांस ले सकें और हमारा जो थोड़ा सा मूड है ना वो फ्रेश हो सके। अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सबका जो इतवार का दिन है वो बहुत अच्छा, बहुत प्रोडक्टिव गुजरा होगा। सबसे पहली आदत ना जो हमें अपने अंदर लेकर आनी है, हमें अपने अंदर डेवलप करनी है, वो है जी हमने हर वक्त ना अल्लाह का शुक्र अदा करना है, पॉजिटिव रहना है और अपनी जो दुआएं हैं ना जो हम अल्लाह से मांगते हैं उन पर बहुत ज़्यादा यकीन रखना है। ट्रस्ट में ये जो दुआ मांगना है ना इसके ऊपर यकीन रखना और हर वक्त अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना ना ज़िंदगी जीने का सबसे बड़ा हथियार है। और जितना आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं ना, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में मसले उतने ही कम करता चला जाता है। आपके वक्त में बरकत होना शुरू हो जाती है, आपके रिस्क में बरकत होना स्टार्ट हो जाती है। अल्लाह पर यकीन रखें और यकीन रखें कि जो दुआएं आप उससे मांग रहे हैं ना एक दिन वो आपकी ज़रूर सुनेगा। और अगर आपकी दुआओं में ताख़ीर हो रही है, दुआओं के कबूल होने में देर हो रही है ना, तो उस देर को आप बेहतरी समझें। अल्लाह ताला की ना मसलहतों को समझने की कोशिश किया करें। हम इंसान है ना बहुत जल्दी नाउम्मीद हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, तो आपने मायूस हरगिज़ नहीं होना। और जब आप पॉजिटिव रहने की आदत को अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगी ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो जाएगी। यहाँ था जी संडे का दिन और मैं बना रही थी नाश्ता, और वही नाश्ता जो आप सबके घरों में और मेरे घर में रोज़ ही ऑलमोस्ट बन रहा होता है, अंडा प्याज साथ पराठे और चाय। यही एक नाश्ता जो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा होता है जो हर मिडिल क्लास फैमिली में डेली बेसिस पे यही बन रहा होता है, क्योंकि ना ही डेली रूटीन में मुझसे वो सिरी पाए, हलवा पूड़ी और इस तरह की ऑयली चीज़ें खाई जाती हैं। बचपन से आदत है मुझे यही चाय पराठा अंडा चने ये सब कुछ खाने की, तो बस अभी तक वही रूटीन चली आ रही है। और अब तो आमना को भी ना मेरे साथ चाय पराठा अच्छा लगने लग गया। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप में से किस किस को ना चाय पराठा खाना बहुत पसंद है। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है कि रात कुछ खाने को नहीं दिल कर रहा होता ना, तो मैं तो तब भी चाय पराठा बड़े शौक से खा लेती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। यहाँ साथ साथ आप नाश्ते का प्रोसेस एंजॉय करें और मैं आपको बताती हूँ कि आपने नेक्स्ट हैबिट कौन सी अडॉप्ट करनी है जो आपकी लाइफ को ना बहुत हद तक, काफ़ी हद तक मैं कहूँगी कि चेंज कर देगी। वो ये है कि शादी होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपनी आइडेंटिटी खो दें, आप अपनी पहचान जो है ना वो कहीं बहुत पीछे छोड़ दें। एक बात याद रखें, आप एक बहू, एक बीवी, एक माँ होने से पहले ना एक खुद जीती जागती इंसान है। आपके अपने शादी से पहले 100 शौक़ होंगे। मेरी बहुत सारी बहनें होंगी जिन्हें नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ होगा, जो सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छे से जानती होंगी, जो कोई अपना बिज़नेस करना चाहती होंगी, जिन्हें बेकरी आइटम्स बनाने का बहुत शौक़ होगा। लेकिन जब शादी हो जाती है तो बहुत सारे हस्बैंड जो हैं वो बीवी को जॉब करने की परमिशन नहीं देते। बहुत सारे ससुराल में इजाज़त नहीं होती कि इंसान कोई अपना स्टेप उठा के अपने लिए इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर सके। मतलब जो हमारे सारे शौक़ होते हैं, हमारी जो सारी ख्वाहिशात होती हैं ना, वो कहीं दब के रह जाती हैं। तो चलें ठीक है, आपको काम करने की परमिशन नहीं है, आप जॉब नहीं कर सकती, लेकिन एक बात याद रखें, जो आपके शौक़ है ना आपने उन्हें कभी ख़त्म नहीं करना। अपनी रूटीन इस तरह की सेट करें कि जो काम आप शादी से पहले करती थी ना, जो सब कुछ आपको शादी से पहले करने का शौक़ था, अपने लिए दिन में से 30 मिनट ऐसे लाजमी निकाला करें जिसमें आप अपनी पसंद का कोई भी काम कर सकें। चाहे वो कुकिंग करना हो गया, कोई बेकरी की चीज़ बनाना हो गया, कोई नया स्किल सीखना हो गया, कोई अपनी फेवरेट बुक, अपना कोई रिसाला पढ़ना हो गया। तो आपने ना अपनी जो शख्सियत है उसको नहीं खोना। आप माँ, बहन, बीवी सब कुछ होंगे, लेकिन आप एक जीती जागती इंसान हैं, ये याद रखा करें हमेशा। तीसरी आदत जो आपने अडॉप्ट करनी है ना वो ये है कि आपने अपने घर को, अपनी फैमिली को, हर चीज़ को ना एक बैलेंस तरीके से लेके चलना है। आपने टाइम मैनेजमेंट सीखनी है, वक्त का सही इस्तेमाल सीखना है, पैसों को सही तरीके से यूटिलाइज़ करना सीखना है। आपने सेविंग्स भी करनी है और कहीं पर इन्वेस्ट भी करना है। इतनी सेविंग हर वक्त आपके पास होनी चाहिए कि अल्लाह ना करे कभी कोई मुश्किल वक्त आ जाए ना तो आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। आई नो आजकल बहुत महंगाई का दौर है, लेकिन आप छोटी मोटी कोई कमेटियाँ डाल के सेविंग्स कर सकती हैं। आप जो आपके पूरे मंथली एक्सपेंसेस होते हैं ना उनको हर नोटबुक पे ना हर महीने नोट किया करें और कोशिश किया करें कि महीने में ना चलें 500 हज़ार आप लाजमी सेव करें, ताकि अल्लाह ना करे कल को कोई भी अगर आपके ऊपर मुश्किल आ जाती है ना तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की, किसी से मांगने की नौबत ना आए। और अपने टाइम को सही से आपने मैनेज करना सीखना है। एक बात आपको बताती हूँ कि ये जो कामयाब औरतें होती हैं ना, ये कामयाब होती ही इसीलिए हैं कि वो अपने घर को, और अगर वो जॉब कर रही होती हैं या कोई भी बिज़नेस कर रही होती हैं, तो वो हर चीज़ को ना बैलेंस तरीके से लेके चलती हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने घर को,
फैमिली को, अपने काम को किस तरह से मैनेज करना है। तो आपने टाइम मैनेजमेंट सीखनी है। आपने ना अपने वक्त को सही से इस्तेमाल करना सीखना है। एक हाउसवाइफ होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने दिन के 24 घंटे ना सिर्फ घर के काम करने हैं, खाना बनाना है और बच्चों को संभालना है। अपने लिए वक्त लाजमी निकालना है। कोई ना कोई इस तरह की हैबिट अडॉप्ट कर लें जिसको आप सीख सकें। यूट्यूब पर आजकल इंसान कुछ भी सीख सकता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोई भी स्किल सीखें जिसको आप पैसों कमाने का ज़रिया बना सकें, क्योंकि आजकल के महंगाई के दौर में घर के जितने मर्जी अफराद कमा लें वो भी कम पड़ जाता है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, मेरी रूटीन है कि मैं नाश्ते से फ्री होने के बाद सारे बर्तन वॉश करती हूँ, पूरा किचन क्लीन करती हूँ और सबसे पहले ना दोपहर के खाने की तैयारी करती हूँ। मेरी जिन बहनों को समझ नहीं आता ना कि वो घर के कामों को किस तरह से मैनेज करें, उनसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा होता, तो उनके लिए नंबर 1 टिप ही यही है कि नाश्ते से फ्री होने के बाद सारे बर्तन वॉश करें, किचन क्लीन करें और दोपहर के खाने की तैयारी स्टार्ट कर दें। जब किचन का काम हो गया होता है ना, तो आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है और जो काम है ना वो भी आधे से ज़्यादा जो दिन का है वो निपट जाता है। और एक वही आदत जो मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि दिन के ना 15 से 20 मिनट अपने लिए लाजमी निकाला करें। सुकून से बैठा करें, एक चाय का कप हाथ में लिया करें और बैठ के बस ना अपना मी टाइम एंजॉय किया करें, क्योंकि यार इतनी टेंशन्स होती हैं पूरा दिन। कभी हम कुछ सोच रहे होते हैं, कभी कुछ सोच रहे होते हैं। घर के पास कोई पार्क है तो वहाँ खुली फिज़ा में वॉक करने के लिए चली जाएँ। वॉक करते हैं ना तो पूरी बॉडी मूव करती है और जब इंसान एक्टिव होता है ना तो उसका माइंड भी फ्रेश होता है और जो थोड़ी देर के लिए हमारी सारी सोचें हैं ना उससे भी हम बाहर निकल आती हैं। रोज़ अपने लिए सेल्फ केयर का थोड़ा बहुत टाइम लाजमी निकाला करें। बेशक अपने किचन में ही आप 2 से 3 प्रोडक्ट्स रख लें। सिंपल अगर सेल्फ केयर कुछ भी नहीं कर सकती ना, तो जब बर्तन वॉश करती हैं, कपड़े धो लेती हैं, तो कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो भी आपके घर में अवेलेबल है उससे अपने हाथों को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लें, ताकि जो आपकी स्किन है ना वो जो हाथों की बिल्कुल रूखी सूखी ड्राई बेजान हो जाती है उससे बची रहे। एक रोज़ वाटर स्प्रे बॉटल लेके अपने फ्रिज में रख लें। चलते फिरते सुबह उठने के बाद फेस पे रोज़ वाटर का स्प्रे करती रहा करें। लिप बाम फ्रिज में रख लें, अपने लिप्स पर अप्लाई करती रहा करें। हमारे जो लिप्स हैं, हमारी स्किन है, आजकल वैसे ही मौसम अजीब खुश्क सा है तो स्किन इतनी ड्राई और डल हो जाती है। तो इन छोटी मोटी हैबिट्स को अडॉप्ट करके ना आप अपना ख्याल रखना शुरू करें। जब अपना ख्याल रखेंगी ना तो आपको ज़िंदगी खुद ब खुद अच्छी लगना स्टार्ट हो जाएगी। सोशल मीडिया पर हर टाइम लोगों की ग्लैमरस लाइफ देख के ना हम औरतों को ऐसा लगना स्टार्ट हो जाता है कि जी सेल्फ केयर सिर्फ तभी हो सकती है जब आप महंगे महंगे ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकें, पार्लर में जाके घंटों बैठ के फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर ये सब कुछ करवा सकें। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। आप घर में ना बहुत सारी सिंपल किचन के इंग्रेडिएंट्स से अपनी सेल्फ केयर कर सकती हैं। और कुछ नहीं तो यार आजकल माल्टे और गाजरें इतनी सस्ती हुई हैं, उनके जूस बनाकर पी लिया करें। जूस पिएंगी एक तो स्किन अच्छी रहेगी, हेल्दी होगी और विटामिन सी वैसे ही हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपने खुद ना अपने लिए टाइम निकालना है, अपना ख्याल रखना स्टार्ट करना है। कोई दूसरा आके आपको नहीं कहेगा कि यार थोड़ा सा रेस्ट कर लो, जो मैं हमेशा कहती हूँ। अगर आप एक हाउसवाइफ है ना तो अपना कंधा खुद से थपथपाना सीखें, अपने आप को खुद से शाबाशी देना सीखें और अपना ख्याल खुद रखना स्टार्ट करें। अच्छा, ये सारी बातें ना हमें पता होती हैं, लेकिन शायद जब हम किसी दूसरे से सुनते हैं ना, कोई दूसरा हमें गाइड कर रहा होता है, हमें एक बहन की हैसियत से, एक बड़ी बहन की हैसियत से समझा रहा होता है, तो शायद हमें ये सारी चीज़ें ना ज़्यादा समझ आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बस इन वीडियोज़ को बनाने का मेरा मकसद ही यही है कि मैं आप लोगों की कहीं न कहीं थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूँ, ताकि कुछ देर के लिए ही आप अपनी परेशानियाँ, अपनी टेंशन्स, अपनी मुश्किलात हर चीज़ को भूल जाएँ और अपने ऊपर तवज्जो देना स्टार्ट कर दें। आज की वीडियो का टाइटल ही यही है कि अगर आप इन हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेंगी ना तो आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। और मेरी इन सारी बातों को ना सिर्फ आप लोग सुनने की हद तक ही मत सुना करें, बल्कि कोशिश किया करें, एक पेन और पेपर लेके बैठा करें और डिसाइड करें आज से ही कि आपने अपने अंदर कौन सी हैबिट लेके आनी है। चाहे वो शुक्रगुजारी की आदत हो गई, अपना ख्याल रखने की आदत हो गई, या अपना कोई भी जो हॉबी है जो आप शादी से पहले इंजॉय करती थी ना उसको दोबारा से इंजॉय करने की आदत हो गई। मतलब आपने आज से डिसाइड करना है कि आपने अपने अंदर कौन सा बदलाव, कौन सा चेंज लेके आना है। क्योंकि मुझे 90% पता है कि ये मेरा व्लॉग सुनने में, मेरी बातें सुनने में आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी, आपको बज़ाहिर मोटिवेशन भी फ़ील हो रही होगी, लेकिन बस व्लॉग बंद होगा, हमारी मोटिवेशन वहीं ख़त्म हो जाएगी। वही हम अपनी वापस रूटीन में आ जाएँगे, वही मसले ज़िंदगी के, वही घर के काम, और हम भूल जाएँगे कि यार आपने हमें व्लॉग में क्या बताया था। इसलिए आपने मेरी बातों को सिर्फ़ सुनना नहीं, इन पर अमल भी करने की पूरी कोशिश करनी है। एक और आदत जिसका अडॉप्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो ये है कि आपने अपने जज़्बात पर कंट्रोल करना सीखना है। अक्सर मुझे पता है कि हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है, कभी बच्चे बहुत तंग कर रहे होते हैं, कभी किसी की जो बात है ना वो इंसान का खून खौला देती है और दिल कर रहा होता है कि अगले इंसान का बंदा मुँह तोड़ दे, लेकिन हम नहीं तोड़ सकते ना। तो आपने ना ही गुस्सा करना है, ना ही चीखना चिल्लाना है।
यहाँ पर जी बातें करते-करते मेरा खाना हो गया था रेडी, दाल-चावल बनाए थे और आलू का भुर्ता। जब मेरा कुछ बनाने को दिल नहीं कर रहा होता ना और कुछ लाइट खाना होता है तो मैं यही बना लेती हूँ। और मैं आपको बता रही थी कि जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आए ना तो मोबाइल को किया करें बाय-बाय और घर का कोई ना कोई काम करना स्टार्ट कर दिया करें। चाहे वो डस्टिंग हो गई, कोई अलमारी सेट करना हो गया, किसी न किसी चीज़ की सफाई करना स्टार्ट कर दिया करें। इससे ना हमारा माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है और वो जो एकदम हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है ना, हमारे इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे होते, तो वो थोड़ी देर में हमारा जो गुस्सा है ना वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है। क्योंकि चीखने चिल्लाने से, किसी के ऊपर बोलने से ना ही आपका मसला हल होता है, बल्कि घर का जो माहौल है वो अलग ख़राब होता है और जो हमारे आपस के रिलेशनशिप्स हैं ना वो भी बहुत हद तक मुतासिर होते हैं। तो अपने इमोशंस को ना कंट्रोल करना सीखना है आपने। जब भी गुस्सा आए ना तो या तो कोई ना कोई कुरान की आयत पढ़ना स्टार्ट कर दें, जो भी दुआ आपको आती है, दुरूद शरीफ हो गया, या घर का कोई काम कर लें ताकि आपका जो गुस्सा है ना वो कम हो सके। और मेरी वो बहनें जिनके पास कोई भी मेड नहीं है, उन्होंने घर के सारे काम खुद करने होते हैं, तो वो बात एक याद रख लें मेरी, कि कभी भी ये ना समझा करें कि वो शादी के बाद कोई नौकरानी बन के रह गई हैं, उनके सर पर इतने सारे काम का बर्डन आ गया। बल्कि ये सोचा करें कि आप इस घर में रह रही हैं, आप यहाँ की मालकिन हैं, आप मलका हैं। अगर आप घर का ख्याल नहीं रखेंगी, आप घर के काम नहीं करेंगी तो कौन करेगा? अगर इस माइंडसेट के साथ काम करेंगी ना कि मैं मासी बन के रह गई हूँ, तो ट्रस्ट मी, ना ही आपको काम करने का मज़ा आएगा, बल्कि आपका जो घर का काम है ना वो करने को दिल ही नहीं करेगा। इसलिए अपने घर के काम, चाहे वो सफाई हो गई या किचन का कोई भी काम हो गया ना, वो पॉजिटिव रह के और खुश रह के किया करें। बल्कि खुशी महसूस किया करें कि आप अपने घर को अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज कर रही हैं। और साथ ही साथ अल्लाह का करोड़ मर्तबा शुक्र अदा किया करें कि उसने आपको रहने के लिए छत दी हुई है, आपके पास अपना एक घर है जिसको आप साफ़-सुथरा करिए। अगर इस पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ घर की सफाई करेंगी ना, तो आपको काम करने का भी मज़ा आएगा। और यहाँ मैं आपको बताऊँ कि मैं ना ये ज़ीरा भून के और ग्राइंड करके रख लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे खानों में ना भुना हुआ ज़ीरा यूज़ करती हूँ। फिर जब ऑन द स्पॉट ज़ीरा भूनना पड़ता है और ग्राइंड करना पड़ता है ना, तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं टाइम बचाने के लिए ना महीने में एक ही दफ़ा बहुत सारा ज़ीरा भून लेती हूँ और उसको ग्राइंड करके ना स्टोर कर लेती हूँ, ताकि जब खाना बनाते टाइम मुझे ज़रूरत हो ना, तो मुझे ना फ़ौरन-फ़ौरन से जो है ना वो ज़ीरा मिल जाए। लास्ट हैबिट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अपने आप को ना नेगेटिव लोगों से दूर रखा करें। हमारे इर्द-गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें जानबूझ के ना एहसास कमतरी में मुब्तला करते हैं, हमारे आगे इस तरह की बातें करते हैं कि हमें ना कमतर महसूस हो सके। इसीलिए आपने गॉसिप करने वाले, गीबत करने वाले लोगों से दूर रहना है। इस तरह के लोगों की कंपनी को एन्जॉय किया करें, इस तरह के लोगों से दोस्ती करें जो आपके अंदर ना वो एक मोटिवेशन पैदा करें, आपको अच्छे-अच्छे कामों की तरफ उकसाएँ, ना ही आपकी ना जो स्ट्रेस है उसको बढ़ाएँ। और सोशल मीडिया को कम से कम यूज़ किया करें, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर लोगों की लग्जरियस और ग्लैमरस लाइफ जितनी ज़्यादा देखते हैं ना, उतना हमारे अंदर नाशुक्री पैदा होती है और फिर हमें अपनी ज़िंदगी जो है ना उसमें हज़ारों मसले और हज़ारों कीड़े नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। और आई अश्योर यू कि जो बातें आज मैंने आपको वीडियो में बताई हैं ना, इनको एनालाइज़ कीजिएगा और सोचिएगा कि आपके अंदर इनमें से कौन सी जो हैबिट है वो सबसे ज़्यादा अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और मैं आपसे वादा कर रही हूँ कि अगर आप मेरी बताई हुई बातों पर अमल करेंगे ना, तो वाक़ई जो आपकी लाइफ़ है ना वो चेंज हो जाएगी। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर लाज़मी कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।